बिहार विधानसभा में 3 मार्च को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बजट बताते हुए कहा था कि इस बजट का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आज विपक्ष ने विधानसभा के बाहर इस बजट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कि सब सदस्य जो होंगे भाजपा जदयू के और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे होंगे, अच्छा है आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि आज 2005 से पहले कुछ था कहाँ। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई, तो 2005 के पहले का भी बात हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। नियोजित शिक्षकों को ऐसे 15 योजनाओं से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हम लोगों का 2015 या 3 साल की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को गिनाया गया। तो ये तो पता ही नहीं चल रहा महोदय कि ये बजट जो है जो पेश किया गया वो अलग है, लेकिन अभिभाषण जो गवर्नर साहब का रहा इतना कंफ्यूज रहा कि कोई, आप भी असमंजस में, हम भी असमंजस में, सब असमंजस में। तो महोदय ये बड़ा कंफ्यूज जो है ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। इस पे एक शायरी भी हम सुना देते हैं। पुराने कागजों में उलझे तुम्हारे दिन और रात। बजट पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए एनडीए गठबंधन ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के बजट में पिछले 20 सालों में तकरीबन 10 गुना से ज़्यादा का उछाल आया है और ये दिखाता है कि एनडीए के नेतृत्व में कैसे बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट को जानने के लिए पढ़ना और समझना पड़ता है, लेकिन तेजस्वी ना तो बजट पढ़ते हैं और ना ही समझते हैं। 30,000 करोड़ लालू जी के समय में बजट होता था और महज आज 20 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ अर्थात 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी का बजट है। और यह बताता है कि एनडीए के शासनकाल में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। खास करके जो एयरपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पहले तो बजट समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, न वो पढ़ते हैं न समझते हैं, तो वो क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव के बजट को लेकर दिए गए बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी और राबड़ी देवी पर बहुत ही तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष वैचारिक रूप से लकवाग्रस्त हो चुका है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बजट समझ में नहीं आता है। वैचारिक रूप से लकवाग्रस्त हो जाइएगा तो आपको ज्ञान का आतंक मचाइएगा। अरे झुनझुन्ना तो बिहार को पकड़वा दिया था और झुनझुन्ना बजाने में भी लोग डरता था कि गुंडा बदमाश कहीं आवाज़ सुन लेगा तो हमारी आवाज़ पर कहीं हमारे साथ गलत न हो जाए, तो गोलियों की तड़तड़ाहट लोग सुनते थे। इसलिए बजट इनके दिमाग के बाहर का चीज़ है। माननीय तेजस्वी यादव उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए जनाब सिद्दीकी साहब को अगर राष्ट्रीय जनता दल उनको अधिकार देता तो बात समझ में आती। अब कहाँ समझ में आएगा। अब राबड़ी देवी जी बजट समझ जाएं, तेजस्वी जी बजट समझ जाएं, ये संभव है। तो आपको ज्ञान का आतंक मचाइएगा। अरे झुनझुन्ना तो बिहार को पकड़वा दिया था और झुनझुन्ना बजाने में भी लोग डरता था कि गुंडा बदमाश कहीं आवाज़ सुन लेगा तो हमारी आवाज़ पर कहीं हमारे साथ गलत न हो जाए, तो गोलियों की तड़तड़ाहट लोग सुनते थे। इसलिए बजट इनके दिमाग के बाहर का चीज़ है। माननीय तेजस्वी यादव उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए जनाब सिद्दीकी साहब को अगर राष्ट्रीय जनता दल उनको अधिकार देता तो बात समझ में आती। अब कहाँ समझ में आएगा। अब राबड़ी देवी जी बजट समझ जाएं, तेजस्वी जी बजट समझ जाएं, ये संभव है। बिहार में बजट को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां विपक्ष बजट का जमकर विरोध कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर खूब पलटवार कर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका फायदा किस पार्टी को मिलता है।